Hello and welcome to MPPSC Adda. I hope you all are doing well and you are very much consistent with your studies. आप सबको अभी तक पता चल चुका होगा कि जो MPPSC है उसने अपना एग्जामिनेशन कैलेंडर रिलीज़ कर दिया है 2024 के लिए और 2023 में भी कौन कौन से एग्जाम्स होने वाले हैं उनके लिए भी, राइट। अब यहाँ पे दो तीन सवाल उठते हैं कि जैसा कि एग्ज़ाम की डेट आप यहाँ देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। प्रीलिम्स जो है 2023 का 17 दिसंबर 2023 में है और अगला ही प्रीलिम्स 2024 का 28 अप्रैल 2024 में है, ठीक। तो इनमें बहुत कम गैप्स हैं इन दोनों प्रीलिम्स में, राइट। और प्रीलिम्स और मेंस में भी देखेंगे आप तो यहाँ बहुत कम गैप दिख रहा है आपको। प्रीलिम्स अभी जो हो रहा है 17 दिसंबर को, उसका मेंस है 11 मार्च 2024 में, राइट। तो ये सब बहुत कम गैप में हो रहे हैं एग्ज़ाम। अब ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रीलिम्स हम कैसे फेस करेंगे 6 महीने में, हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। अभी हम ये भी देखेंगे कि क्या 85 डेज़ में प्रीलिम्स कवर हो सकता है। देखिए आप 17 दिसंबर से 11 मार्च तक आपको कितने डेज़ मिलेंगे, ओनली 85 डेज़। अब इसमें आप क्या कवर कर सकते हैं, राइट। तो ये सब सवाल हैं, इन सब सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। और हम ये भी देखेंगे कि हम किस तरीके से कोशिश कर सकते हैं इसको क्लियर करने की, राइट। तो हम क्या क्या आंसर करने वाले हैं। हाउ टू मैनेज 2 MPPSC प्रीलिम्स इन 6 मंथ्स, कैन वी प्रिपेयर कंप्लीट मेंस इन 85 डेज, राइट। हम कट ऑफ पे भी डिस्कशन करेंगे कि लास्ट टाइम कितना गया था तो कितना भी जा सकता है और हमें कितनी प्रिपरेशन रखनी है, और एग्जाम डेट्स के बारे में भी हम देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अपकमिंग MPPSC एग्जामिनेशन जो है उनके एग्जाम्स है। प्री जो होने वाला है 23 का 17 दिसंबर को, मेंस उसका होगा 11 मार्च 2024 को, और फिर अगला प्रीलिम्स 2024 का 28 अप्रैल को ही हो जाएगा और मेंस उसी का फिर जुलाई में भी हो जाएगा, राइट। तो आप देख सकते हैं कि कितना टाइम मिल रहा है, गैप बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस इज, ठीक है, कितना है ये 85 डेज, ठीक। अब इस 85 डेज में आप कैसे मेंस का प्रिपेयर कर सकते हैं, जबकि आपके मेंस में टोटल GS के अगर 4 पेपर हैं उनमें टोटल 35 यूनिट्स है। ध्यान से सुनिए कितनी है, 35 यूनिट्स है। इसके अलावा आपके 2 पेपर और हैं। कौन कौन से पेपर, 5 एंड 6, राइट। ये हो गया आपका ऐसे एंड प्रारूप लेखन, एंड पेपर 5 इज हिंदी। इतने सारे सब्जेक्ट्स, 35 यूनिट वो और अलग से 2 पेपर और, ये क्या पॉसिबल है 85 डेज में कवर करना? सबसे पहला तो क्वेश्चन ये उठता है, राइट। अब इसी कैटेगरी पे हम क्या कर सकते हैं, इसी बेसिस पे हम स्टूडेंट्स को कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। पहले वो स्टूडेंट्स जिनका जो मेंस का एग्जामिनेशन है, राइट, वो कई बार अपीयर हो चुके हैं, ठीक है। मेंस उनका पूरा का पूरा प्रिपेयर करके रखा हुआ है, उनका मेंस प्रिपेयर्ड है और वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, उन्होंने एग्ज़ाम दे चुके हैं। उनके पास क्या क्या है, उनके पास पूरे नोट्स हैं, उन्होंने टेस्ट सीरीज़ भी कर रखी है, मतलब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर रखी है और एग्ज़ाम में भी अपीयर हो चुके हैं। वो कैटेगरी एक बच्चों की है। इन बच्चों के लिए ईजिली पॉसिबल है कि दे कैन कंप्लीट द मेन सिलेबस विद इन 85 डेज बिकॉज दे ऑलरेडी हैव नोट्स, दे हैव कंप्लीटेड 1 टेस्ट सीरीज, दे हैव एक्सपीरियंस ऑफ द एग्जामिनेशन, राइट। तो उनके पास ये सब एक्सपीरियंस है। अब दूसरी कैटेगरी के अगर आप बच्चे यहाँ देखेंगे तो वो आते हैं कंप्लीटेड द कोचिंग और प्रिपेयर्ड द नोट्स। इनके पास क्या क्या होगा, इनके या तो नोट्स कंप्लीट होंगे बट इन्होंने अभी तक मेमोराइज नहीं किया हुआ है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। मेमोराइज नहीं किया इन्होंने, ना ही इन्होंने राइटिंग प्रैक्टिस की है, ठीक। फिर भी ये बच्चे कुछ हद तक कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि इनकी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, इनको नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ याद करना और आंसर राइटिंग करना है, राइट। उसके बाद एक और कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे जिनके पास क्या क्या नहीं होगा, या फिर ऐसे गुड, जिन्होंने क्या किया है अभी तक, गुड विथ प्रीलिम्स फैक्ट्स बट 0 प्रेप ऑफ मेंस। कई बच्चे आपको ऐसे भी दिखेंगे, आपके आसपास बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ बार बार प्रीलिम्स पढ़ते रहते हैं, मेंस के ऊपर कभी ध्यान नहीं देते। और ये बात बहुत यहाँ पे जानने लायक है कि अगर आपने मेंस अच्छे से प्रिपेयर किया हो तो प्रीलिम्स में ऑटोमेटिकली 8 से 10 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा प्रिपेयर हो जाते हैं। फिर 4th कैटेगरी के आते हैं
राइट, जो कि क्या है, जो अभी ना अच्छे से उनका प्री प्रिपेयर है ना मेंस प्रिपेयर है, इनके पास कोई नोट्स नहीं है और ये सेल्फ से इधर उधर से जो भी इनको फ्री की PDF मिल रही है वहाँ से ये पढ़ रहे हैं। तो रिलेटिवली ये बच्चा भी एग्ज़ाम निकाल सकता है एक ना एक दिन कभी, बट इस समय नहीं निकाल पाएगा ये, क्योंकि ना तो उसके पास नोट्स हैं, ना उसने मेंस के नोट्स तैयार किए, ना मेंस के नोट्स प्रिपेयर किए हैं, और उसको किसके साथ compete करना है, इस बच्चे के साथ, ठीक। और ऐसे कौन से बच्चे हैं जिन्होंने अभी 2019 का मेंस लिखा, 2020 का लिखा, 2021 अभी फिर से लिखने जा रहे हैं, तो 4 मेंस लिखे हुए बच्चों के साथ ये compete करेंगे अभी, क्योंकि अभी से इसमें से किसी भी वैकेंसी पे क्या है, सीट्स नहीं एलोकेट की गई हैं, ठीक है, भर्ती ली नहीं गई है अभी, तो ये सारे बच्चे दोबारा पेपर लिखेंगे अभी, राइट। कुछ लोग लिखेंगे अपनी पोस्ट इंप्रूव करने के लिए, कुछ लोगों को अभी यही नहीं पता है कि उनका होना है या नहीं होना है, या क्या नंबर आया है, तो वो बच्चे भी रहेंगे इसमें। तो 2019 के पहले के 2018 के वो वाले बच्चे जिनकी रैंक पीछे आई थी वो भी लिखेंगे अभी। तो ये तो आपको मैंने यही दिखा दी कि आपको कितने 4 से 5 पिछले एग्ज़ाम के सारे वो बच्चे जो मेंस लिख रहे हैं वो सारे फिर से प्रीलिम्स लिखेंगे, ठीक। तो उनके साथ आपको compete करना है, प्रीलिम्स निकल गया तो फिर मेंस पे ध्यान देना है। तो आपको उस तरीके से डिसाइड करना है कि आप इन 4 कैटेगरी में से किस कैटेगरी में आते हैं, ठीक, उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करें, राइट। तो चीज़ों को मेमोराइज़ करना शुरू कर दें। और अभी क्या तरीका हो सकता है इसके लिए, आप ये देखिए, ये जो 3rd कैटेगरी जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो वो तो सिंपल अभी ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि टारगेट करेगी 28 अप्रैल के लिए। जो बच्चे अभी देना चाहते हैं 17 दिसंबर को पेपर, वो ये पर्टिकुलर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये सब हाइब्रिड क्लासेस होती हैं हमारी। हाइब्रिड क्लास में क्या होता है कि हम आपको क्या करते हैं, ऑफलाइन में यहाँ जो पढ़ा रहे होते हैं इंदौर सेंटर में, यही लाइव टेलीकास्ट होता है, ठीक, और फिर शाम तक यही सेम क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलती है, ठीक। और हम एकमात्र ऐसे इंग्लिश मीडियम के इंस्टीट्यूशन है कि जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही प्रिपेयर कराते हैं और सिर्फ MPPSC को ही टारगेट करते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि MP पटवारी, MP SI या फिर बैंकिंग के लिए कोई भी वैकेंसी आई तो हमने साइडलाइन कर दिया MPPSC एस्पिरेंट्स को और सीधे इन पे ध्यान देने लग गए जो पटवारी वाले बच्चे, राइट। और ना ही हमारे यहाँ मतलब हमारे यहाँ कोई और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ही नहीं कराई जाती है। तो ये भी कभी नहीं होगा कि जो टीचर पटवारी और SI में पढ़ा रहा है वही टीचर कांस्टेबली में भी पढ़ा रहा है और वही टीचर आपका MPPSC के बच्चों को भी पढ़ा रहा है। और ना ही कभी हिंदी इंग्लिश बैच की मैच होने की या साथ में पढ़ाने की कोई भी इस टाइप की चीज़ यहाँ पे नहीं होती, क्योंकि कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में, राइट। तो अब यहाँ देख सकते हैं आपके पास लाइव, ये जो लाइव क्लासेस होती है वो सेम वही क्लास होती है जो इंदौर में हो रही होती है। तो ये ऑप्शन किसी के पास भी आपको नहीं दिखेगा, आप चेक कर सकते हैं इसको, राइट। अब ध्यान से सुनिए, आपको ध्यान क्या रखना है। सबसे पहले बात, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आप यहाँ पे ध्यान से इसको देख लीजिए और लगे तो इसका प्रिंट आउट लेके अपने स्टडी टेबल के सामने लगा लीजिए। ये आज की डेट में आपकी वास्तविकता है कि आपको 80 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं और यही आपका टारगेट भी होना चाहिए। इसका रीज़न क्या है, वही पुराने 5 साल से बच्चे जो दे रहे हैं मेंस और इंटरव्यू, वही अभी फिर से आपके साथ अपीयर होंगे, तो ऑब्वियसली वो कट ऑफ बढ़ा देंगे, क्योंकि दे हैव एक्सपीरियंस ऑफ मेंस, उनको मेंस बहुत ज़्यादा आता है, जिसके कारण वो प्री में ऑटोमेटिकली वैसे ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी ईजिली सॉल्व कर पाते हैं। फीमेल के लिए भी कट ऑफ कोई कम नहीं गया था जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक। तो बहुत बड़ा कॉशन है किसके लिए, UR कैटेगरी के सारे एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि आपका जो टारगेट है वो बहुत हाई रहेगा, ठीक है। 160 मतलब टोटल 80 क्वेश्चंस आपको टारगेट करने हैं, राइट। और फीमेल का भी 158, तो यहाँ पे भी आपको 158 मार्क्स लाना है फीमेल को, राइट। बाकी भी रिस्पेक्टिवली कैटेगरी के भी कट ऑफ कोई कम नहीं गए थे। जैसे अगर आप OBC का भी देखें तो इनकी भी कट ऑफ कोई कम नहीं गई है, 154 और 152। हो सकता है अगली बार थोड़ी सी कट ऑफ इनकी बढ़ जाए, राइट। बाकी SC और ST की कट ऑफ आप यहाँ दे सकते हैं, 142 है, राइट। और ओपन मेल ST फीमेल मेल दोनों की 130 है। तो अपने अपने आप को आप देखें कि आप अभी कहाँ स्टैंड करते हैं, उसके हिसाब से ही प्रिपेयर करें। और ये सोच के कभी ना करें कि गवर्नमेंट इतने जल्दी जल्दी एग्ज़ाम कराएगी या नहीं कराएगी, कल को नहीं कराई तो क्या होगा। आप क्या करिए, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, ठीक है। होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अगर एग्ज़ाम हो गया तो आप किस कंडीशन में रहेंगे, आप ये सोचिए, ठीक है। इसलिए ये जो टाइम टेबल दिया है मध्य प्रदेश PSC ने, उसको बहुत डिलीजेंटली फॉलो करिए,
ठीक, अपने अपने हिसाब से अपनी कैटेगरी देखिए कि आपके पास क्या चीज़ों की कमी है और उस हिसाब से करना चालू करिए। और अगर आपको लगता है कि अभी आपके हाथ से ये वाला प्रीलिम्स तो गया, कौन सा 17 दिसंबर 2023 वाला, तो आप 28 अप्रैल के लिए ऐसे प्रिपेयर करिए कि आपका सब कुछ प्रिपेयर हो जाए। यहाँ पे जैसे क्लासेस भी अगर आप करते हैं तो हमारी प्री कम मेंस क्लासेस होती हैं। जो बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं वो भी अभी इस बात को रियलाइज़ कर पा रहे होंगे कि अभी हम क्या पढ़ाते हैं, प्री कम मेंस पढ़ाते हैं और अलग से स्पेसिफिक प्रीलिम्स की क्लासेस भी चल रही हैं। तो ये कंबाइंड बैच होके इसको टारगेट कर देंगे हम किसको, 28 अप्रैल को। तो आपने जो भी पढ़ा मेंस में वो भी आपके काम आएगा। और जिन बच्चों को सब कुछ ऑलमोस्ट आता ही है वो बच्चे सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज से प्रीलिम्स के लिए टारगेट कर सकते हैं। बाकी उनको क्लासेस करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर उन्हें आता है तो नहीं आता है, रिवाइज करना चाहते हैं, प्रीलिम्स की क्लास ज्वाइन करें। कुछ नहीं आता है तो कंप्लीट कोर्स आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी अगर आप हमें इस नंबर पे हमारे मैसेज करते हैं 9953733830, ठीक, और यहाँ पे जय गणेश अगर आप हमें भेजते हैं तो हम आपको कंप्लीट मटेरियल प्रीलिम्स का और उसकी जो टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़, ये सब कुछ आपको 3500 में हम आपको दे देंगे। यू जस्ट हैव टू राइट जय गणेश। और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ भी अगर आप चाहें तो 1799 में आपको अभी मिल सकती है। यू हैव टू मैसेज जय गणेश, राइट। आई होप आप सब लोग अच्छे से पढ़ेंगे और ये बस अपने इसको ध्यान में रखिए कि आपकी कट ऑफ क्या है और आप किस कैटेगरी में भी फॉल करते हैं। इस देखिए, इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में आना और फिर इससे इस कैटेगरी में आना बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगर आप मेहनत करें तो आप भी जल्दी आ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। आई विश यू अ वेरी गुड लक एंड होप कि आप बहुत मन लगा के अगले 7-8 महीने मेहनत करें ताकि ये जो चांस मिला है कि कंटिन्यूसली 2 एग्ज़ाम हो रहे हैं आपके इतने कम टाइम में, तो उसमें आप आगे अच्छा कुछ कर सकें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।